और उस टाइम में जॉब एकदम बूम करती है, काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो पूरी फीस भी निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा भी कमा लेते हैं। प्री टैक्स बता रहा हूँ, मतलब टैक्स से पहले। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके हाल चाल बताओ अपने फटाफट। तो गाइस आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर के। और यार कोशिश करता हूँ बट फिर भी कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि बनाऊंगा वीडियो, बट टाइम ही नहीं मिलता यार। अभी सेमेस्टर एग्जाम है तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब काफ़ी लोगों के डीएम्स आए मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ग्रुप में काफ़ी लोगों ने कमेंट करा कि अभी हम आ रहे हैं इस नेक्स्ट इनटेक में, तो हम कितनी फीस अर्न कर लेंगे, कितना कमा लेंगे, कितनी फीस निकाल लेंगे, कितना सेविंग्स कर लेंगे। मतलब हर दूसरा बंदा यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी यार इंपॉर्टेंट है। मतलब आप भी जानते हो, वहां से आ रहे हो तो थोड़ा एस्टिमेशन होता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ इतना घर से लेना होगा या लोन लेना होगा बैंक से, जो भी आपने लिया होगा, और इतना हम अर्न कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कितना आप अर्न कर सकते हो, हॉलीडेज में कितना अर्न कर सकते हो, मतलब जब आपके सेमेस्टर ब्रेक्स होंगे, और कॉलेज के यूनी के डेज में कितना अर्न कर सकते हो, एंड कितना आप लोग मतलब सेमेस्टर के टाइम पे जब आपकी पढ़ाई चल रही होती है तब कितना अर्न कर सकते हो। तो ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, और कितने एक्सपेंसेस होते हैं, और इन द एंड कितनी सेविंग्स होती है। ठीक है, क्योंकि यार अब जो सेविंग्स होगी उसी से तो फीस भरोगे। ठीक है, तो पूरी फीस निकाल लोगे या नहीं, या कितनी निकाल सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर कंटेंट। और गाइज यार सबसे पहली बात तो यार पहले वीडियो को रोको ही, फटाफट रोको यार, और चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। भाई 900 पार हो गए भाई के, 1000 प्लस होने वाले हैं। मेहनत का आउटपुट आने का टाइम आ गया और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। मतलब मेरी 77% ऑडियंस जो है ना, उन्होंने वीडियो को मतलब वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। समझ रहे हो? 23% ही है जो मेरी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो यार ऐसे मत करो यार, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। ठीक है, जनरली मैं इतना बोलता नहीं हूँ, बट इस बार थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आप समझ रहे हो ना, अब एकदम एंड पे आ गए हैं, तो अब सब्सक्राइब करो यार थोड़ा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और देखो इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा पूरा एस्टिमेशन होगा, मतलब अप्रोक्स होगा। अगर मैं जो भी बताऊंगा उस रेंज में तो आप अर्न कर ही लोगे, क्योंकि हर चीज में मतलब समझ रहे हो ना, मीडियम रेंज में लेके चलूंगा, एवरेज केस जो होता है, और इतना आप अर्न कर ही लोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन बना लेना, जो भी आपने जहां भी कंट्री से आ रहे हो इतना आप अर्न कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो, मैं आपको पूरी डिटेल बताने से पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ना पूरा मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और उसमें मैं मतलब आपको पूरा समझाता रहूंगा कि इतना आप इस टाइम में कर सकते हो, इतनी सेविंग्स होगी, इतना इनकम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, मतलब क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, और तो देखो क्या है कि ये मैंने ना अपना पूरा बना रखा है। इसमें मतलब मैंने नोट पैड में पूरा लिख रखा है क्या एक्सपेंसेस होते हैं, आप कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम है कि जो मिनिमम वेज है ना, मिनिमम वेज है आपका $23.23 पर आवर। प्री टैक्स बता रहा हूँ, मतलब टैक्स से पहले। एंड देन आप टीएफएन पे कर रहे हो तो आपका टैक्स कट के आएगा। एंड तो आपको ये मान लो कि $20 पर आवर मिल जाएगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एकदम मिनिमम, मतलब जो बेस होता है उतना लेके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप कैश कुश पे करोगे तो वो अलग चीज़ है। बाकी जनरली आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे तो आपको इतना तो मिनिमम मिलेगा ही। आप एबीएन पे करते हो फिर वो अलग चीज़ है। एंड अगर आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हो जहाँ जहाँ पे हाई है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैं मिनिमम ले रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मिनिमम अगर निकल गया तो मैक्सिमम तो समझ रहे हो ना, उससे ज़्यादा ही होगा। तो मैं मिनिमम केस आपको बताता हूँ। तो अब देखो यूनिवर्सिटीज़ के डेज में क्या होता है कि आप 48 आवर्स पर फोर्टनाइट कर सकते हो काम, मतलब 48 आवर्स पर फोर्टनाइट अलाउड है, क्योंकि अब पहले की तरह नहीं है अनलिमिटेड, अब कैपिंग हो गई है। ठीक है, और हॉलीडेज में क्या है, कोई आवर कैपिंग नहीं है, आप कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेमेस्टर जनरली आपका एक होता है फेब से जुलाई, और एक होता है आपका अगस्त से नवंबर। ठीक है, ये जो फेब से जुलाई होता है इसे यहाँ पे बोलते हैं समर, और अगस्त से नवंबर ये जो होता है ये विंटर सेमेस्टर होता है। ठीक है, एंड ब्रेक्स जनरली आपके नवंबर मिड से फेब तक ब्रेक्स होते हैं, एंड जुलाई मिड से अगस्त तक आपका एक ब्रेक होता है। तो आप अप्रोक्स ये लगा लो कि आपका जो 8 मंथ्स होता है ना, करीब करीब आपका 8 मंथ्स के करीब आपका यूनी होता है, और अराउंड 4 मंथ्स के करीब ब्रेक होता है।
ठीक है, 4 मंथ्स के करीब आपको ब्रेक मिल जाता है टोटल। अब देखो सबसे पहले बात आती है, जब यूनी के डेज होंगे तो यूनी के डेज में क्या होता है कि आप 48 आवर्स पर फोर्टनाइट ही काम कर सकते हो। अगर आप देखो 48 आवर्स पर फोर्टनाइट अलाउड है एंड आपको $20 पर आवर मिलता है। तो $20 पर आवर अकॉर्डिंग टू लाइक 48 आवर्स में आपका बन जाएगा $960 पर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स, लाइक फोर्टनाइट का मतलब होता है एवरी 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स को फोर्टनाइट कहते हैं। एंड तो एक मंथ में अराउंड 2 फोर्टनाइट होते हैं, 28 डेज के हिसाब से ले रहा हूं मैं। तो $1920 मतलब अराउंड $1900 आपका पर मंथ बन जाएगा कॉलेज के डेज की ड्यूरिंग। एंड टोटल आपकी यूनिवर्सिटीज 8 मंथ्स चलती है, तो 1920 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका इतना बनता है $15,360। इतना आपका बन जाएगा यूनिवर्सिटीज के डेज में, $15,360 अप्रॉक्स है, 15-16 इस रेंज में आपका बन जाएगा जो आप यूनी के डेज में अर्न करोगे, ठीक है। फिर जब सेमेस्टर ब्रेक की बात आती है, अब सेमेस्टर ब्रेक में देखो क्या होता है, 45 आवर्स पर वीक यू आर अलाउड टू वर्क, ठीक है। 45 आवर्स पर वीक मतलब मैं 45 इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि वीक में आप 7 दिन होते हैं तो काम तो 6 दिन करोगे, और 7 दिन कंटिन्यूस काम करना पॉसिबल नहीं होता, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर आप बीमार पड़ जाओगे। तो मैं जो जनरली जो होता है और जो मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप अगर आप 7 घंटे भी रोज करते हो, ठीक है, मतलब 5-7 घंटे भी अगर आप 6 दिन करते हो तो 42 आवर्स होते हैं। फिर भी मैंने 7.5 के अराउंड लिया है, तो 45 आवर्स पर वीक मैंने लिया है। अगर आप पूरे 6 दिन काम करते हो, 1 दिन का रेस्ट भी लेते हो, ठीक है, तो अगर आप 45 आवर्स पर वीक करते हो सेमेस्टर ब्रेक के टाइम पे, और इसमें भी आपको पे स्केल तो वही रहता है $20 पर आवर। और यार देखो आपने कहीं भी अगर जॉब स्टार्ट करी ना, अगर आपको स्टार्टिंग में 23 मिल रहा था तो आपको 20 इन हैंड मिल रहा था आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। बट अगर आप 1 साल कर लोगे तो फिर आपका वेज भी बढ़ता है, 23 से ये 25-26 होता है, ठीक है। मिनिमम वेज ही बता रहा हूँ, मतलब वो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो भी आपका कुछ पे बढ़ाते हैं, तो ये 20 आपका 21-22 आएगा, ठीक है। फिर भी आप मतलब 20 के हिसाब से देखो अभी, तो 45 आवर्स पर वीक अगर आप सेमेस्टर्स में काम करोगे तो $20 पर आवर के हिसाब से आपका $900 पर वीक अप्रोक्स बन जाएगा। मतलब 1000 भी बन सकता है बट अराउंड 900 आपका बन जाएगा, जिस हिसाब से आप करते हो। अगर आप 5 ही दिन करते हो तो 800 ही बनेगा, ठीक है। एंड 4 मंथ्स का मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 4 मंथ्स का टोटल ब्रेक होता है, तो 4 मंथ्स में टोटल 17 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप $900 पर वीक अर्न करते हो तो 17 वीक्स में आप $15,300 अर्न कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपकी टोटल इनकम देखो तो 15,360 ये आपका बनता है यूनी के डेज में, मतलब जो आपका कॉलेज वगैरह का या यूनी का डेज होता है। एंड 15,300 ये आपका बनता है जब आपके सेमेस्टर ब्रेक होते हैं। तो अप्रॉक्स पर ईयर आप 30,000 के अराउंड अर्न कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप देखो यार, अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, एक सेकंड रुको, अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। हाँ तो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं आपको मतलब पेन से दिखा सकता हूँ ना प्रॉपर, इसीलिए। अब देखो आप अगर 30,000 मैंने बताया आपको, आप पर ईयर अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप 30,000 पर ईयर अगर आप अर्न करते हो ना, ये आपकी अर्निंग है जब आपने एक्सपेंसेस को अभी काउंट नहीं किया, अभी मैंने सारी अर्निंग ली है, ठीक है, और ये पर ईयर की अर्निंग है। तो 30,000 आप पूरे मतलब 12 महीने अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई भी और ब्रेक के टाइम पे ही काम करोगे फुल टाइम, तो 30,000 के करीब आपका बन जाएगा। किसी का 35 भी बन सकता है जो बहुत ही ज्यादा मतलब करेगा, और किसी का 28 भी बन सकता है, 25 भी बन सकता है। तो एवरेज आप ले लो 30 आपका बन ही जाएगा, क्योंकि ये बेस पे है। क्या पता आपको $30 पर आवर की जॉब मिल जाए तो ये 35-40,000 बन जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि यार यहाँ रहोगे तो खर्चे तो होंगे ही ना, कोई फ्री में थोड़ी खिलाएगा, फ्री में तो कोई रखेगा नहीं, तो कुछ तो एक्सपेंसेस भी आपके होंगे ना, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस अब देखो, अब मैंने आपको इनकम के बारे में तो बता दिया, बट यार एक्सपेंसेस अब देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो देखो एक्सपेंसेस में कई तरीके के एक्सपेंसेस हैं। सबसे जो मेजर एक्सपेंस होता है वो होता है आपका रेंट का, ठीक है। तो मैंने एवरेज रेंट लिया है $200 पर वीक, मतलब देखो 150 में भी मिल जाता है, 220 में भी मिलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, बट मैं एवरेज ले रहा हूँ जो यहाँ पे रेंट है $200, ठीक है। एंड 200 थोड़ा हायर साइड ही है, एवरेज 180 के अराउंड ही है, बट 200 ऑन हायर साइड बता रहा हूँ मैं आपको। तो $200 पर वीक अगर आपका रेंट लगता है मान लो, तो 4 वीक का आपका 800 रेंट हो जाता है। ग्रोसरी का आपका $150 ले लेते हैं हम। और ये मैंने मोबाइल और ब्रॉडबैंड, जैसे आपका मोबाइल का सिम होगा, किसी की भी सिम लो, ऑप्टस एक्स्ट्रा जो भी है, तो उसमें आपका $30-40 के आसपास का आपको सिम पड़ेगा। एंड ब्रॉडबैंड का मैंने मतलब इंटरनेट का जोड़ लिया है। कई बार आपका क्या होता है, जहाँ पे आप रह रहे होते हो रेंट में इंक्लूडेड होता है, बट कई बार नहीं होता, तो यूटिलिटीज वगैरह सब मिला करके मैंने $90 ना इंक्लूड कर लिया है पर मंथ का। एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मैंने $60 इसलिए लिया है क्योंकि एडिलेड में क्या होता है आपका,
यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स का अनलिमिटेड बनता है इन $58 समथिंग, 58 पॉइंट समथिंग ऐसी होता है, जिसमें आपका अनलिमिटेड 28 डेज के लिए होता है। बट आपका बाकी अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। मेलबर्न में आप देखोगे शायद से वहाँ पे $120 लगता है, ऐसा ही कुछ, वहाँ पे काफ़ी महंगा है। और सिडनी में तो उससे भी महंगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उन सिटीज़ को इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरीज अकॉर्डिंग टू सिटी। सो मेरे हिसाब से एवरेज क्या है, $1000 to $1200 लगता है। बट मैंने एवरेज लिया $1100 पर मंथ आपका एक्सपेंसेस होगा। और अगर मैं आपका 1 ईयर का बताऊं तो अराउंड $13,200 आपके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। एंड तो अगर नेट सेविंग्स की बात करें 30,660, मतलब अराउंड 30,000 आपने टोटल इनकम करी थी, अराउंड 13,000 आपके एक्सपेंसेस हुए 1 ईयर में। और इसमें मैंने मतलब बेसिक ही लिया है, कुछ इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा भी खर्चे हो सकते हैं। कभी आप कपड़े वपड़े लोगे, कभी कुछ फोन लिया, कभी कुछ हो गया, कभी इधर उधर चले गए, तो वो सब अलग है, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैंने बेसिक लिया, वो भी मैंने मतलब एक्सपेंसेस बेसिक ही इसलिए लिया है क्योंकि आप कमाओगे भी इससे ज़्यादा ही यार, मतलब ये तो एकदम ही समझ रहे हो ना, बेस पे है, पे वगैरह बढ़ता भी है, तो वो टोटल बैलेंस आउट कर देगा। इसीलिए मैंने मतलब इनकम में से आपका 30,000 में से अराउंड 13,000 जो आपका एक्सपेंसेस है ये सब्ट्रैक्ट किया, तो अराउंड 17,000 बचता है। ये आप पर ईयर में सेविंग कर लोगे। एवरी ईयर आप 17,460 आया हमारा कैलकुलेशन। सो अराउंड 17,000, मे बी 16 भी होगा, मे बी 18 भी होगा, कुछ भी हो सकता है, बट 17 की रेंज में ही होगा, मतलब 17,000 के आसपास आप पर ईयर सेव कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सपेंसेस की बात। बट इससे भी इंपॉर्टेंट आता है आपको फीस कितनी पे करनी होगी। तो गाइस देखो, मैं अपने यहाँ पे ना जनरली कंसीडर करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्योंकि कॉलेज वगैरह का तो अलग हिसाब है, उनका तो फीस कम होता है, कोर्सेस अलग है। मैं जनरली यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, या आप बैचलर्स करने आए हुए, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मास्टर्स और बैचलर्स के हिसाब से। और ये हैं नॉर्मल जो, मतलब समझ रहे हो आपके डिग्री प्रोग्राम या ऐसे कोर्सेस होते हैं जो जनरली बच्चे करते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो पर सेमेस्टर 15,000 to 17,000 फीस होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 13-14 भी है, कुछ की 18 तक भी जाती है। बट जनरली बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप वगैरह लगा के आपकी 15 to 17 के अराउंड फीस पड़ती है। तो हम 16 लेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे 16,000 आपकी फीस है, पर सेमेस्टर होती है ये, ठीक है। तो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आप जैसे 16,000 पर सेम पे करोगे तो 32,000 आपके एक ईयर की फीस हो गई। और आपने अर्न कितना करा है, 17,460, ठीक है। तो मैं अगर आपको एवरेज बताऊं, जैसे आपने 32,000 टोटल आपने फीस भरनी है और आपने अराउंड 17,000 यहाँ पे आपने निकाल लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 15,000 के करीब जो होता है वो आपका बच गया। मतलब इतना आपको इंडिया से मंगवाना पड़ेगा, या आपने लोन ले रखा है तो बैंक से यूज़ करो, जो भी है, मतलब आपको इतना खुद अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और 15,000 जो ये कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा ऑलमोस्ट 50 to 60% फीस जो है ना आप जनरली अर्न कर लोगे अगर आप यूनी स्टूडेंट हो। जॉब के साथ, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब मैनेज करते हुए यू कैन अर्न अराउंड 50 to 60% फीस आप निकाल लोगे। और अगर मैं बात करूँ 50 to 60% निकाल लोगे, बट ये कि यार रिमेनिंग अमाउंट जो आपको मंगवाना ही पड़ेगा और लीगल तरीके से काम करोगे। तो अब कोई बंदा क्या है कि फालतू जॉब कर रहा है, कुछ समझ रहे हो ना, कुछ वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ अलग है, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी, तो यार देखो, मैंने आपको दिखाया पूरा फीस का क्या हिसाब किताब है। एंड आप एवरेज लगा लो कि आप 50 to 60% ना पर ईयर आप अपनी फीस निकाल लोगे। तो 2 साल में आप 1 साल की फीस तो मिनिमम निकाल ही लोगे, ठीक है। बाकी अगर आपकी वेज ज़्यादा है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, किसी प्रोफेशनल फील्ड में जॉब मिल जाती है, तो आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो, आप अपनी और ज़्यादा फीस निकाल सकते हो, 70 to 80% तक फीस निकाल सकते हो। बट जनरली फॉर अ यूनी स्टूडेंट 50% फीस निकालना ही पॉसिबल है। और उसमें भी यार शेड्यूल काफ़ी टाइट हो जाता है। पढ़ाई भी तो है, आप यार पढ़ाई भी तो करनी है ना, ये थोड़ी कि आप फुल टाइम जॉब ही करने लग जाओ और पैसा ही कमाने लग जाओ। फिर बीच में एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम के चक्कर में जॉब से कभी कभार ब्रेक भी लेना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें भी है, वो सब चीज़ें मैंने कंसीडर नहीं करी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज आप 60% फीस तक अपनी निकाल लोगे। रिमेनिंग 40%, क्योंकि आप 60% आपने फीस निकाली है, बाकी आपने अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी तो निकाला है, वो भी तो देखो, $1,000 पर मंथ आपने लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाला है। आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब जनरली हम सोचते हैं यार मैंने इतना ही कमाया साल में, ऐसा नहीं होता। आपने जो लिविंग एक्सपेंसेस निकाले अपने, वो भी तो आपने अर्न किया ना, और 60% फीस भी निकाली। तो रिमेनिंग 40% आप चाहे, मतलब अगर आप लोन लेके आए हो तो बैंक से लो, या आपका जो भी प्रोसीजर अगर आपको इंडिया से मंगवाने वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कई लोग तो इतने मेहनती होते हैं, मैंने देखा है कि ब्रेक्स में ना मतलब 10-10 घंटे काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं, तो वो बंदे 70-70, 80-80% फीस निकाल लेते हैं।
और कई लोगों की तो अच्छी जॉब लग जाती है तो पूरी फीस भी निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा भी कमा लेते हैं। तो दोज आर एज केसेस, एक्सेप्शन है वो जनरली होता नहीं है। तो जो जनरल है मैंने वो बताया आपको, ठीक है। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आने का मन है, अप्लाई करो, लोन वगैरह लो। मैं पूरा प्रोसीजर इसके लिए भी एक वीडियो बना के बताऊंगा, मतलब मैंने कैसे करा था प्रोसीजर और क्या आप जनरली कर सकते हो। अगर आपके पास फंड का थोड़ा प्रॉब्लम है तो अपना लोन वगैरह लो, फंड अरेंज करो, फंड दिखाओ, वीज़ा मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, आओ यहाँ के लग रहा है अगर यूनी चेंज करवाना है करवा लो। बहुत बच्चे यूनी को चेंज करवा लेते हैं एंड व्हेन दे चेंज तो फीस कम हो लगती है। यूनी की फीस और कॉलेज की फीस में इतना डिफरेंस है कि मतलब आप मेरी वीडियो जाके देखो, मैंने एक वीडियो बना रखी है यूनी वर्सेस कॉलेज, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है किसमें कितनी फीस है, कैसे चेंज करवाओ, क्या डिफरेंस है, आगे क्या फ्यूचर स्कोप है। वो आप वीडियो जाके जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड तो यूनी की जो फीस है कॉलेज की फीस में ना 50% का डिफरेंस है, ठीक है। आप वीडियो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा वो चीज़। एंड यूनी और कॉलेज की फीस तो बंदे चेंज करवा लेते हैं, फिर उसमें पढ़ते हैं, वहाँ और सेविंग्स हो जाती है, यूनी की फीस कम है तो समझ रहे हैं, फिर तो पूरी फीस निकल जाती है। बाकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 40% भी फीस निकाल ली ना, 30% भी निकाल ली ना, अरे यार आप 25% भी निकाल लेते हो ना तो भी बहुत है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे ना, और ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज है या जो भी आप कुछ भी करोगे यहाँ पे, तो वैसे तो हर फील्ड में ही यहाँ पे मतलब इनकम अच्छा है, वेजेस अच्छे हैं, बट अगर आप प्रोफेशनल फील्ड्स में पढ़ाई कर रहे हो और आपने कुछ नहीं करके पढ़ाई सही से कर ली ना, आपने कहा मैं जॉब वगैरह उतना ही करूँगा जितना मेरा लिविंग एक्सपेंस निकल जाए, फीस वगैरह बाद में देखूंगा, और पढ़ाई भी अच्छे से कर ली ना, तो पढ़ाई के बाद जो जॉब लगती है ना उसका कोई जवाब नहीं है। आप समझ जाओ, बस आप पूरे 2 साल की फीस 1 साल में निकाल दोगे, उससे ज़्यादा ही कमा लोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा अगर दिक्कत है, देखो सबका अपना फैमिली सिचुएशन होता है, कई लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वो नहीं मंगवा सकते, तो वो तो यार देखो आप हर दोनों चीज़ें बैलेंस करो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी करो। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, फैमिली आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप सबसे बढ़िया ये करो कि पढ़ाई करो, अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है तो। कई लोग होते हैं पढ़ने में मन ही नहीं लगता, तो वो तो करो, जॉब करो, मौज मस्ती करो, जिसको जैसे करना है। बट जनरली क्या है कि पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब लग जाती है, आप काफ़ी अच्छा कमा लोगे, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जॉब वगैरह की सिचुएशन वो भी मैं एक वीडियो में बना के आपको जल्द बताने वाला हूँ। अभी मतलब क्रिसमस आ रहा है यहाँ पे, और उस टाइम में जॉब एकदम बूम करती है, काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो वो आपको मैं बताऊँगा जॉब्स वगैरह के बारे में भी, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल मेक द वीडियो। थोड़ा टाइम मतलब शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है एग्जाम की वजह से, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियोस लेट आ रही है, बट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँ, ठीक है। मतलब बाहर जाके वीडियो बनाना ना, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, मतलब टाइम वगैरह लगता है, अंदर घर पे बनाना फिर भी ईजी रहता है। तो इंडोर ही बनाऊंगा कुछ वीडियोस, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो, इसी तरह वीडियो को लाइक करो। और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, मतलब काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे पिंग आ रहे हैं, और मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट करे बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो, आप हमें सही बता रहे हो। तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।